Question number 10, page number 61. Shipra and Manisha are partners sharing profit and losses in their capital ratio. Underline करो capital ratio. मतलब दोनों का कैपिटल कितना है पहले आपको ये पता होना चाहिए. तो क्वेश्चन में देखो उनका कैपिटल दिया है 90,000 एंड 30,000. ठीक है, उनका कैपिटल कितना दिया है 90,000 एंड 30,000. कैपिटल अकाउंट शिप्रा और मनीषा. तो शिप्रा का 90,000 एंड मनीषा का 30,000. टोटल हो गया आपका 1,20,000, 1,20,000. अगर आप इसको रेशियो पे बांटने की कोशिश करोगे तो 4,0 सेम है, तो बचा क्या 9 और 3 बचा. 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो आपका रेशियो क्या गया 3:1. ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3:1, ताकि कभी भी सम करने के टाइम पर याद रहे. समझा क्या? आगे क्या दिया आगे? You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. अब आपको बैलेंस शीट पे सबसे पहले मार्किंग करके लेनी है. ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आप लोग मार्किंग करके ले लो. पहला दिया सन्ड्री डेटर्स, कहां पर आएगा बेटा आपका असेट. कहां आएगा असेट. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. फर्नीचर असेट. प्लांट एंड मशीनरी असेट. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. डेबिट का तो डेबिट में ही आएगा. बिल रिसीवेबल असेट. कैरिज आउटवर्ड, इनवर्ड है तो बेटा टीडी में आएगा, आउटवर्ड है तो पीडी. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. पोस्टेज पीडी. सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करना है. सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करना है. कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट. इंश्योरेंस पीडी. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. हमेशा याद रखना अकाउंट्स में एक डिस्प्यूटेड आइटम है ट्रेड एक्सपेंसेस. नॉर्मली कुछ बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आएगा, कुछ बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा. कुछ लोग बोलते हैं अगर जनरल एक्सपेंसेस के साथ में आया तो जनरल एक्सपेंसेस को पीडी में डालो और ट्रेड एक्सपेंस को टीडी में डालो, और अगर जनरल एक्सपेंस के साथ नहीं आया तो ट्रेड एक्सपेंस को पीएनएल डेबिट में डालो. ऐसा नहीं होता. ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस हमेशा से प्रॉफिट और लॉस डेबिट में आएगा, बिकॉज ट्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है सेलिंग एक्सपेंस. ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस. ठीक है, जब आप हायर अकाउंट्स में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चला ट्रेड एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आइटम होता है, इसलिए वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का ही आइटम होगा, चाहे वो किसी के साथ भी आए. ठीक है, डिफिकल्टी वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस पीडी लिखा है ना, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पीडी और बिल्डिंग एसेट. क्रेडिट साइड आ जाओ. सेल्स टीसी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. रेंट पीसी प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट. सेंट्री क्रेडिटर लायबिलिटी. परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस. डिस्काउंट पीसी प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट. बिल्स पेबल लायबिलिटी. कैपिटल अकाउंट सीधा लायबिलिटी में, और करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया है इसलिए हम करंट अकाउंट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट. और करंट अकाउंट का ओपनिंग आ जाएगा क्रेडिट साइड. कितना अमाउंट दिया है? 5,000 एंड 3,000. कोई तकलीफ? अगर हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं दिया होता तो वी हैव टू मेक द करंट कैपिटल अकाउंट. सॉरी, अपने को क्या बनाना पड़ता? कैपिटल अकाउंट. बट अपने को करंट दिया तो हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे. ओके, एडजस्टमेंट्स में पहला एडजस्टमेंट्स स्टॉक ऑन 31st March 19, तो क्लोजिंग स्टॉक बोला है. ओके, सेकंड सेल्स इंक्लूड. बेटा अंडरलाइन करो सेल्स इंक्लूड, तो सेल्स के ऊपर टिक मार्क करो. सेल ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी के ऊपर टिक मार्क करो. सेल्स इंक्लूड, तो सेल्स में इंक्लूड है तो सेल्स के ऊपर टिक मार्क हो गया. सेल ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी के ऊपर भी टिक मार्क हो जाएगा. Which is sold on 1st April 2018. कोई तकलीफ नहीं. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, तो बेटा फिक्स एसेट में कौन कौन से एसेट्स आएंगे आपके क्वेश्चन में? देखो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद बिल्डिंग. देखो यहाँ पर वापस फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है,
प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, उसके आगे जब आओगे तो इसमें बिल्डिंग आपका फिक्स है, तो देयर आर ओनली 3 फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट मतलब जो परमानेंट एसेट्स है, जो कंपनी के पास हमेशा रहने वाले हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, मोटर वैन, ये सारी जो चीजें होती है ना, उसको। ईच पार्टनर्स, फोर्थ पॉइंट, ईच पार्टनर, ये सब पे टिक मार्क किया ना आपने ऊपर जो मैंने बताया। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ठीक है, पार्टनर्स को क्या देना है, हमें कमीशन देना है, वो भी कमीशन कैसा, 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालोगे तब आएगा। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल पे हम 5% निकाल सकते हैं। इसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस और सैलरी दोनों पर का टिक मार्क कर लीजिए आउटस्टैंडिंग के लिए। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 3% ऑन सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर पे भी टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। मैंने आपको कुछ कंपलसरी आइटम्स बताए थे, वो कंपलसरी आइटम्स हम लोग पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड में आ जाओ, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसके अलावा आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस डेबिट में एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे टू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरटीडी, आरटीडी, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय ओल्ड आरटीडी। मैंने इसका लॉजिक भी आपको बताया, ओल्ड आरटीडी हम लोग क्रेडिट में इसलिए लिखेंगे ताकि कोई भी प्लस माइनस में घटती नहीं होनी चाहिए। करंट अकाउंट अलग ही रहेगा, कैपिटल अकाउंट लिख दिया। इसके अलावा बैलेंस शीट में 3 आइटम्स आएंगे, एक आएंगे क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। 3 अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग पर ध्यान देते हैं माय डियर्स। सबसे पहला ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया है सन्ड्री डेटर्स। क्या बेटा सन्ड्री डेटर पे कोई टिक मार्क है? तो उसको मैं लिखता हूं इनर कॉलम में। कितना अमाउंट है? 28,000। ओके, एक कॉलम, एक एडजस्टमेंट तो एक अंदर लिखा, ठीक है। सेकंड आता है परचेसेस, कितना? 55,000, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर इज माय एसेट और फर्नीचर पे हमने किया हुआ है टिक मार्क। कितना अमाउंट है? 38,500। एक लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, इस पर भी टिक मार्क है और जितना तक मुझे याद है मशीनरी के लिए 2 टिक मार्क है। कितना अमाउंट दिया टोटल? 60। तो 2 एडजस्टमेंट है तो वी हैव टू टेक दी एक्स्ट्रा का लाइन ऑल्सो, ज्यादा लाइन छोड़ना है। आगे बोलो। वेजेस टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखोगे आप लोग। कितना? 800, एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट बोले सैलरी, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में 2 सैलरीज। कितना? 3,500। ओके। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट पर कोई भी टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखो। ओके। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल पर भी कोई टिक मार्क नहीं दिख रहा है, आउटर कॉलम में लिखो 14,400। फिर कैरेज आउटवर्ड, कोई टिक मार्क इस पर भी नहीं है, कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट पोस्टेज पर भी कोई टिक मार्क नहीं है तो 2 पोस्टेज 500। उसके अलावा कैश इन एंड कैश एट बैंक डायरेक्टली लिखेंगे। कैश इन हैंड में कितना है? 4,000। कैश एट बैंक में 47,000। नेक्स्ट बोलो इंश्योरेंस, कितना? कोई टिक मार्क इस पर नहीं है, इंश्योरेंस 2,000। कितना? 17,800, 17,800। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस
ट्रेड एक्सपेंसेस 1500, वेयर हाउस रेंट कोई टिक मार्क उस पर भी नहीं है, आउटर कॉलम में लिखोगे वेयर हाउस रेंट 2500। उसके बाद एडवर्टीजमेंट कोई टिक मार्क नहीं है बेटा, टिक मार्क ही नहीं तो एक ही इफेक्ट आएगा। बिल्डिंग बिल्डिंग कितना 20,000, कोई तकलीफ? अब आ जाओ, आपका डेबिट साइड का सारा पोस्टिंग हो गया। नाउ मूव टू क्रेडिट साइड। सबसे पहला आइटम दिया सेल्स 1,20,000, और जितना तक मुझे याद है शायद इस पर आपको 2 टिक मार्क है ना? आई थिंक आपने एक आइटम छोड़ दिया सेल्स रिटर्न वाला 500। घाई नहीं करो बेटा, आइटम एक भी आइटम छोड़ना नहीं। अगर एक भी आइटम मिसिंग होता है, एक भी अमाउंट गलत होता है, 500 की जगह पे 50 या 500 की जगह पे 5,000 या 550 की जगह पे 55 लिखो तो अमाउंट के बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, टैली नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होगा तो जो सम आता है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेंट क्रेडिट में दिया तो बाय रेंट क्रेडिट में आ जाएगा बेटा, कितना 1800। नेक्स्ट क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आ जाएगा 38,500। परचेज रिटर्न 1000, तो 55 में से 1000 क्या कितना आएगा 54,000। बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आ जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आ जाएगा कितना 9,000। उसके अलावा कैपिटल लिख दिया डायरेक्टली, करंट भी हमने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या है, पोस्टिंग। और पोस्टिंग करते समय जितने आइटम्स के ऊपर आपको लगता है टिक मार्क है उसको इनर में लिखो, बाकी सबको कहाँ लिखो, आउटर में लिखो। अब सबसे पहले आइटम को हम लोग लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। दिख रहा है आपको क्लोजिंग स्टॉक? और क्लोजिंग स्टॉक आपको हर सब में देखने के लिए मिलेगा। ये सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट होता है किसका, स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसको तो बराबर से कर ही सकते हैं। तो कितना अमाउंट दिया था देखो 37,000। कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 37,000 है ना, और सेकंड बैलेंस शीट के असेट साइड। और हमने कंपलसरी आइटम जो लिखा है ना वो तो है ही, क्या वो बोल, डिस्काउंट नहीं लिखा आपने। अरे भैया वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक भी आइटम छोड़ो मत। क्रेडिट में भी आपका डिस्काउंट अवेलेबल है 500 है ना। एक भी आइटम अगर मिसिंग होगा ना तो तकलीफ आपको ही होने वाली है, और साथ में मुझे भी टैली करने में। अब आ जाओ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट हो चुके हैं। कंपलसरी आइटम हमने लिखा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। अब पहला। दूसरा देखो सेल्स इंक्लूड, बेटा सेल के अंदर इंक्लूड है, हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी। बेटा क्या माइनस करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी। अरे सेल का मतलब होता है हमने माल बेचा, हमने क्या बेचा, माल। लेकिन इसमें बोला हमने मशीनरी बेचा, तो मशीनरी जो बेचा उसको क्या करोगे, माइनस। कितना माइनस करेंगे, 2000। तो 2000 माइनस का तो 1,17,500 आ गया। अब हमने बेचा क्या, मशीनरी, तो मशीनरी में से माइनस करो। हमने खरीदा रहता तो प्लस करते, बेचा है तो माइनस। तो सबसे पहले मशीनरी में माइनस करो, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ कितना 2000। अब यहां पर देखो तारीख दिया है क्या आपको, मतलब साल शुरू होने के पहले दिन ही बेच दिया तो तकलीफ नहीं है। बीच में बेचा होता तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आता, लेकिन ये स्टार्टिंग में बेच दिया। हमारा साल कब खत्म होता है, मार्च में, तो मार्च के बाद अप्रैल आता, तो अप्रैल की 1 तारीख को इसने बेच दिया। तो हमें जब डेप्रिसिएशन निकाला तो 60 पे नहीं निकालेंगे हम लोग, अब किसके ऊपर निकालेंगे, 58,000 पर निकालेंगे। तकलीफ। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट तो कितना परसेंट बोला है, 5%। तो फर्नीचर में भी 5% आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी पर भी 5% आ जाएगा, और बिल्डिंग पर भी 5% आ जाएगा। कोई तकलीफ? अच्छा 38,500 का 5% निकालो तो 38, 50, 10% हो गया,
हाफ कर दे, 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा 2 5 जा 1925 हो गया। अब माइनस करो, 1925 माइनस करो तो इधर 75, 14 में 5 आ गया 36। चेक करना बेटा माइनस करके, हमारा प्लस माइनस थोड़ा सा कमजोर है, माइनस करके देखो जरा सही है क्या आंसर। ठीक है, चेक करो जरा बेटा, सही। 58,000 का 5% माइनस करो जरा बेटा पहले बरोबर से, प्लस माइनस आप लोग चेक करना जरूर। 58,000 का 1 0 तो 10% आधा करो, 5 2 4 2 2 जा 2 9 जा, ठीक है। इसको माइनस करो तो इधर आएगा 155 100। चेक करना पहला वाला फर्नीचर का माइनस कितना है, 36,475। 475 ना, हाँ, वही मैंने बोला। चेक करो, बिल्डिंग का भी 5% मतलब 1000 रुपये आ गया, माइनस करो तो 19,000 आ जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ। अब क्या करना है, डेप्रिसिएशन का तीनों का सेकंड इफेक्ट डालना है। तीनों का सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे 2 लिखा डेप्रिसिएशन। अब बेटा डेप्रिसिएशन एक आइटम है कि एक से ज्यादा आइटम्स है, एक से ज्यादा, तो एडवाइजेबल ये है कि आप क्या करो, एक हेडिंग बना दो। डेप्रिसिएशन के अंदर क्या क्या आ रहा है बेटा, फर्नीचर, फर्नीचर का बेटा अमाउंट है 1925। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, सर वो वहाँ पे 575 ही आएगा, 36,575। चेक करो पहले, माइनस करके देखो जरा, 475 के 575, 575 चेक करो बरोबर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का 2,900, और उसके बाद बिल्डिंग का कितना 1,000, तो टोटल करो 25 लास्ट में, 9 + 9 18 कैरी 1 3 5 हो जाएगा 58 25। ठीक है, तीनों का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट बोलता है ईच पार्टनर्स इज एंटाइटल फॉर 1%, कितना परसेंट, 1%, 1% क्या, कमीशन। तो बेटा जब तक आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालो तब तक कमीशन निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखो 2 कमीशन, है ना, यहाँ पे लिखो 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बट कौन से पार्टनर को देना है, ऐसा बोला है क्या, ईच पार्टनर मतलब दोनों को देना है, मतलब शिप्रा को भी मिलेगा और मनीषा को भी मिलेगा, दोनों को सेम देना है। तो यहाँ पे कमीशन लिखा, कितना देना है, 1% ऑफ जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, शिप्रा को भी देना है और मनीषा को भी देना है। अरे तकलीफ, वो कब निकलेगा, जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तब। अच्छा, ये डेबिट में आया कि क्रेडिट में आया बेटा, डेबिट, तो सेकंड इसमें क्या आएगा, क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट में लिखो बाय कमीशन। कोई तकलीफ, जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तब निकालना है, अभी निकालने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला बेटा, मैंने आपको बताया था डीडीसीसी, ड्राइंग इज ऑन डेबिट साइड, कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड। कितना परसेंट, 5, तो 90,000 का 5% निकालो। करंट अकाउंट के अंदर सारा एडजस्टमेंट कैपिटल का ही किया जाता है, जो कैपिटल में करना है वो हम लोग कहाँ करेंगे, अभी करंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो 90,000 का 5% बेटा 4,500, और 30,000 का 5% 1,500। कोई तकलीफ, 0 हटाए तो 10% हो गया, आधा कर दो तो क्या होगा 4,000। अच्छा, वो कहां पर है, क्रेडिट, कहाँ है क्रेडिट, तो यहां कहाँ आएगा, डेबिट। तो डेबिट में क्या लिखोगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिप्रा और मनीषा, तो 4,500 1,500 टोटल ले लो, कितना आ गया 6,000। कोई तकलीफ, पक्का। आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो पहला बेटा आउटस्टैंडिंग किसका बोला है, कितना बोला है, 200, तो 8 + 2 1,000 आ गया। और सैलरी का भी बेटा आउटस्टैंडिंग बोला है, कितना 500। 500, तो टोटल करो कितना आ गया 4,000।
आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है? लायबिलिटी साइड। कहाँ आएगा? नहीं समझ में आता तो लाइफ लाइन याद करने का। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक हेडिंग बना दो जिसके अंदर वेजेस आ जाएगा और सैलरी। आप चाहो तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हो। वेजेस कितना? 200 और बेटा सैलरी 500, टोटल कर तो कितना आ गया? 700। कोई तकलीफ? नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। RDD बोल सकते हैं, 3% बोला है तो बेटा 28,000 का 3% निकाल दो। 0 0 0 0 कैंसिल, तो 3 0 3 8 24 कैरी 2, 3 2 6 + 2 8। माइनस करो बेटा कितना होता है? 28,000 का 8 तो 27,160। चेक करो जरा, 27,160 आ रहा है क्या? और न्यू RDD में 840 डाल दो। ठीक है, उसका सेकंड इफेक्ट न्यू RDD में डाल दिया, बाकी कुछ था नहीं तो डैश डैश कर दिया बाकी में। कोई तकलीफ? पक्का? सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। सारे एडजस्टमेंट में सिर्फ एक एडजस्टमेंट बाकी है, कमीशन वाला, क्योंकि वो क्रॉस प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है, बाकी किसी पर नहीं। इस एडजस्टमेंट में आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं। नाउ वी हैव टू टेक द टोटल ऑफ ईच साइड। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले 1,17,500 प्लस 37 कितना होता है? देखो कैसा करना मैं हमेशा बताता हूँ। समझो कि पेंसिल अपने हाथ में रखने का, ठीक है, पेंसिल के हिसाब से करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। इसका टोटल लेता है 500, 7 + 7 14 कैरी 1, 12 3 15, 1,54,500। ना इसका टोटल करता है 0 0, लास्ट में 8 है, लगा दिया 8, 7 + 4 11 + 12 कैरी 1, 72। कौन सा साइड बड़ा लग रहा है? 154,500। तो जो बड़ा लग रहा है उसको दोनों साइड लिखो। तो छोटा वाला ये है, तो कितना छोटा है? देखो 0 0, 8 + 7 15 कैरी 1, 3 3 + 1 4, 7 + 8 81,700। जा चेक करो, 81,700 आ रहा है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट चेक करो, माइनस करके देखो आपका आ रहा है क्या? 81,700। इसको बेटा हम लोग बोलेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। CD मतलब कैरिड डाउन। अब ये कैरिड डाउन यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 81,700। अब क्या करो? टेक द टोटल ऑफ दिस। टोटल करो इसका कितना होता है? 81,700 2,300 इधर ही हो गया। 0 0 15 20 2 हासिला 82 3 4 84,000। अब डेबिट कार्ड साइड टोटल करते हैं। ये क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल देखते हैं। लास्ट का देखो नंबर, या तो 2 3 3 आइटम प्लस करो। 4 + 8 48 40, 8 + 1 1800, 18 + 5 23, 23 + 20 43, 43 + 15 58, 25 35, 35 + 5 40, 48 2 25 है ना? सही नहीं? चेक करो भाई, 5,825 अलग ही करो इसको। एक काम करो, इसको क्या तो 4850 हो गया। 18 18 + 23 43 43 और 58। हाँ ये हो गया 3 3,500 ये हो गया और ये लास्ट में 6,000। ठीक है, अब टोटल करने से पहले एक चीज और भूल गए, ग्रॉस प्रॉफिट है ना, उसका 1% निकालो तो 1,817 आ रहा है इधर। 1% ग्रॉस प्रॉफिट बोला है ना बेटा, कमीशन, तो ऐड कर 4 इधर हो गया, इधर कैरी 1 3 16 16 34
और ये कमीशन को आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि आपने लिख कर रखा हुआ है बेटा, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वापस बोल रहा हूँ, क्रेडिट का टोटल 84,000 है। अब डेबिट का टोटल करने की तरफ ध्यान दो। डेबिट का टोटल करने के लिए आपके पास तो भाई बुक्स वगैरह फटाफट अवेलेबल है। दो तो तीन आइटम क्लब करो या डायरेक्टली आप जैसा करना है करो। 840 और ये किया तो 4840 हो गया। 8 प्लस 1000 तो 1800, 1800 500 2300, 2300 और 2 2300 और 4300, तो 4300 करते। फिर 15 4 5 5000, 5000 प्लस 5000 10,000 825, फिर 16 और 1 के तो 7634, 7634। टेक द टोटल, 9 हो गया, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 6 25, कैरी 2, 6 6 प्लस 4 14, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17, कैरी 1 27। यस सर। तो 27 599 माइनस करो बेटा, 1 आ गया, 9 में 9 गया 0 आ गया, 9 में 5 गया 4 आ गया, 13 में 7 गया 6 आ गया, 7 में 2 गया 5 आ गया। चेक करो 56401 आ रहा है क्या? यस है ना, आ रहा है ना। तो क्या करो, सबसे पहले दोनों में से जो साइड बड़ा है वो लिखो। 84,000 इधर भी लिखा 84,000, इसमें से माइनस करने के बाद बचा 56401। इसको बेटा क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन? कैरी डाउन। के और एम, के एम मतलब शिप्रा और मनीषा। रेशियो में बांटना पड़ेगा, रेशियो में बांटना पड़ेगा, रेशियो में बांटना पड़ेगा, है ना। रेशियो क्या है? 3:1, मतलब डिवाइडेड बाय 4 करो, है ना, डिवाइडेड बाय 4। तो 56401 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, कैरी 1, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, बट ये जाएगा क्या? नहीं, 0 लगाओ, ये भी नहीं जाएगा। तो इन दैट केस क्या करेंगे? 0 1 है ना, तो फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तकरीबन आपको आंसर्स कुछ आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में। तो देखो 14,100 के आसपास आ गया, है ना। देखो 14,100 के आसपास आ गया ना। तो अगर मैं 14,100 इसमें लिखता हूं तो 3 से मल्टीप्लाइड कर देता हूं, तो 300 ही हो गया, 42 हो गया। कितना हो गया? 42, 300। तो लास्ट में 1 डाल दो। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मानो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 0 है, 1 साइड में लिख रहा हूं, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो मेरे को आ गया 14,100 आ गया, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाय 3 करके 42 300 लिख दिया, है ना। 300 हो रहा था ना, तो एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा तो क्या करने का? इधर +1 कर देने का। मतलब +1 आप इधर भी, नीचे वाले पे भी कर सकते हो और ऊपर वाले में। फ्रैक्शन है, वापस बोल रहा, फ्रैक्शन है, तो समझो कि 1 नहीं है, तो 1 रुपया कम करके पहले डिवाइड कर दो, इजीली आ गया 14,300 आ गया। ठीक है, 100 आ गया, दूसरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 42 300 आ गया। 1 रुपया आपका बच रहा था, उसको 1 रुपया कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रफ वाला पार्ट है उसको आप रफ में करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ डेबिट में आया है, कहाँ जाओगे अभी? क्रेडिट। तो बेटा किसका क्रेडिट? पार्टनर्स करंट का क्रेडिट। क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे? चलो पहले वाला 42,301, 42 और लास्ट में 14,100। नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस, टेक द टोटल ऑफ दिस। आपका करंट अकाउंट कितना था जरा देखो। तो बैलेंस कैरिड डाउन, शिप्रा और मनीषा। जस्ट यू हैव टू टेक द टोटल बेटा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पट करो, 7 + 1 8, 1 + 1 58, 58 45 31 10 103 103 423 6 2 526
52,618 52,618 52,618 इधर करेंगे तो क्या आएगा 19,470 कितना 19,470 417 417 19,417 19,417 19,417 just take the total 5 3 10 12 carry 1 6 plus 7 72,35 अब इसको टोटल करो 1,20,000 तो 192,035 38 plus 9 47 47,500 47,500 plus 700 लास्ट में 5 आएगा इधर 3 आएगा इधर 12 आएगा कैरी 1 10 आएगा कैरी 1 10 plus 14 कैरी 1 2,40,235 ये लाइबिलिटी का हो गया। अब असेट का देखते हैं इसको क्लब करता हूं मैं 5 13 कैरी 1 7 13 कैरी 1 63 उसके बाद इसको क्लब करता 500 इधर आ गया 69,500 फिर 37 प्लस 41 47 और 19 now take the total 5 3 12 carry 1 4 5 12 21 30 carry 3 9 9 plus 1 10 20 24 आ गया आंसर 2,40,235 ठीक है दोनों साइड टैली साथ में कर रहा हूँ ताकि आपको लगना नहीं चाहिए कि भाई ऐसा है नहीं वैसा कैलकुलेशन कैसे करना है सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई ठीक है समझा कैसे करना है